सोचिए आप आसमान में खड़े हैं। हाँ, खड़े उड़ नहीं रहे, बल्कि हवा में रुक गए हैं। नीचे जमीन पर सब कुछ छोटा दिख रहा है और अचानक एक ऐसी आग निकलती है जो किसी रॉकेट से कम नहीं लगती। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है मॉडर्न फाइटर जेट की असली ताकत। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस इंजन में ऐसा क्या छुपा है जो एक 20-30 टन की मशीन को हवा में रोक सकता है? और क्यों कहा जाता है कि इसका इंजन ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है? जिस जेट को आप अभी देख रहे हैं वो है F-35 लाइटनिंग II, एक ऐसा फाइटर जेट जिसे 5th जनरेशन का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके हथियार नहीं, बल्कि इसका इंजन है। पुराने फाइटर जेट्स जैसे F-16 फाइटिंग फैल्कन या MiG-21 सिर्फ आगे की दिशा में उड़ सकते थे, लेकिन F-35B वेरिएंट कुछ ऐसा करता है जो पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर कर पाते थे। ये हवा में रुक सकता है और सीधे नीचे लैंड कर सकता है, और यही चीज इसे बाकी जेट से अलग बनाती है। अब यहाँ असली चुनौती शुरू होती है। किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए थ्रस्ट यानी आगे की ताकत चाहिए, आपका होती है। लेकिन अगर आपको हवा में रुकना है तो थ्रस्ट को नीचे की दिशा में बदलना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। क्योंकि जेट इंजन को इस तरह डिजाइन करना कि वो अपनी पूरी ताकत को नीचे की ओर मोड़ दे, ये आसान नहीं है। जरा सोचिए, एक इंजन जो 40,000 पाउंड से ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, अगर उसे गलत एंगल पर घुमा दिया जाए तो पूरा जेट असंतुलित होकर क्रैश हो सकता है। F-35B में इस्तेमाल होता है प्रैट विटनी का फेक 135 इंजन, जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट इंजन्स में से एक माना जाता है। ये इंजन करीब 43,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो एक छोटे रॉकेट के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ पावर ही काफी नहीं है, इसमें एक खास सिस्टम लगाया गया है जिसे लिफ्ट फैन सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम फ्रंट और रियर दोनों तरफ से एयर थ्रस्ट को बैलेंस करता है। नासा और लॉकहीड मार्टिन के इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन करने में सालों लगाए, क्योंकि स्लाइटेस्ट इम्बैलेंस भी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। अब आप सोच रहे होंगे, इसका रियल लाइफ में क्या फायदा है? तो इमेजिन कीजिए, अगर किसी कंट्री के पास लंबे रनवेज नहीं हैं या वॉर जोन में एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तब भी ये जेट कहीं भी डिप्लॉय हो सकता है। यही रीजन है कि यूएस मरीन्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। छोटे शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या टेम्पररी बेसिस से भी ये ऑपरेट कर सकता है। यानी जहां दूसरे जेट्स को उड़ान भरने के लिए लंबी रनवे चाहिए, वहीं ये जेट ऑलमोस्ट किसी भी जगह से मिशन शुरू कर सकता है। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं। F-35 प्रोग्राम को दुनिया का सबसे महंगा मिलिट्री प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसकी कॉस्ट $1.7 ट्रिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। कई एक्सपर्ट्स ने यह सवाल उठाया कि क्या इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी वास्तव में प्रैक्टिकल है? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि वर्टिकल लैंडिंग के दौरान हीट इतनी ज्यादा होती है कि रनवे की सरफेस तक डैमेज हो सकती है, और अगर पायलट से छोटी सी भी गलती हो जाए तो ये ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या फ्यूचर में सारे फाइटर जेट्स ऐसे ही होंगे? कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड बन सकती है। कंट्रीज जैसे चाइना और यूके भी इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका मेंटेनेंस और ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। यानी फ्यूचर का वॉरफेयर सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन का खेल बनने वाला है। अब जरा और अंदर झांकते हैं, इस इंजन के भीतर क्या चलता है? F-35 लाइटनिंग II का फेक 135 इंजन सिर्फ एक साधारण जेट इंजन नहीं है। इसके अंदर मल्टी स्टेज कंप्रेसर, कंबस्टन चेंबर और टर्बाइन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल करता है। कंबस्टन चेंबर के अंदर तापमान 1500 सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच सकता है, जो कि स्टील को पिघलाने के लिए काफी है। लेकिन फिर भी ये इंजन सेफली काम करता है। कैसे? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होते हैं स्पेशल हीट रेजिस्टेंट एलॉयज और सिरेमिक कोटिंग्स। यही वो टेक्नोलॉजी है जो इसे बाकी इंजन से अलग बनाती है। अब सोचिए उस पायलट के बारे में जो इस मशीन को कंट्रोल कर रहा है। जब ये जेट वर्टिकल लैंडिंग करता है तो पायलट के पास रिएक्शन के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं। स्लाइटेस्ट मिस्टेक और पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए पायलट्स को सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
F-35 पायलट्स को सिमुलेशन और रियल उड़ान दोनों में हजारों घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ उड़ाना नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन को संभालना होता है जो फिजिक्स की लिमिट्स को पुश कर रही होती है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उतनी ही मुश्किल होती है उसे मेंटेन करना। F-35 के इंजन को मेंटेन करना बेहद कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स है। हर उड़ान के बाद डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1 घंटे की उड़ान की कॉस्ट ही लाखों रुपए में होती है, और अगर इंजन में कोई इश्यू आ जाए तो उसे ठीक करने में स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स और हाईटेक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। यानी ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक चलता फिरता हाईटेक इकोसिस्टम है। अब बात करते हैं ग्लोबल इंपैक्ट की। ऐसे इंजन्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पावर का सिंबल बन चुके हैं। जिस देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल जाती है। यही रीजन है कि यूएस इस टेक्नोलॉजी को हर कंट्री के साथ शेयर नहीं करता। लॉकहीड मार्टिन और यूएस गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को टाइटली कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। तो आखिर में सवाल वही आता है, क्या ये सिर्फ एक इंजन है या फिर आने वाले युद्धों का असली चेहरा? अगर आप ध्यान से देखें तो F-35 लाइटनिंग 2 का इंजन सिर्फ थ्रस्ट पैदा नहीं करता, ये पूरी स्ट्रैटेजी बदल देता है। पहले युद्ध में एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब होता था ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा हथियार। लेकिन अब इक्वेशन बदल चुकी है। अब असली ताकत है फ्लेक्सिबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्रिसिजन। एक ऐसा जेट जो कहीं से भी उड़ सकता है, कहीं भी उतर सकता है और रेडार से लगभग इनविजिबल रह सकता है। वो बैटलफील्ड के रूल्स ही बदल देता है। लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई जुड़ी है, जितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, उतनी ही डिपेंडेंसी भी बढ़ती है। अगर ये सिस्टम्स फेल हो जाएं या साइबर अटैक का शिकार हो जाएं, तो यही ताकत कमजोरी बन सकती है। कई डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ मिसाइल्स और गन्स से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर, एआई और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ी जाएंगी। यानी इंजन सिर्फ पावर का सोर्स नहीं रहेगा, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा, जहां हर कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड करेगा। और यहीं से एक बड़ा एथिकल सवाल भी खड़ा होता है, क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिसे हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम धीरे धीरे एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां मशीन्स इंसानों से ज्यादा डिसीजंस लेंगी? शायद इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये इंजन सिर्फ मेटल और फायर का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर की डायरेक्शन है। अब आप बताइए, अगर एक इंजन इतनी ताकत रखता है कि वो पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस बदल सकता है, तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी हमें कहां लेकर जाएगी? क्या ये इनोवेशन हमें सुरक्षित बनाएगा या फिर और ज्यादा खतरनाक? आपसे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश करेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस नजर से नहीं देखी होगी।